कोयटा के मलियाबाद में पर्शियंस रहते हैं या हजारा, इस बात का आज तक हमें पता नहीं चल सका। खैर अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं गई अपनी फ्रेंड्स के साथ मलियाबाद। तो सबसे पहले तो हम यहाँ की सफाई की बात करेंगे कि इनके रोड वगैरह कितने साफ सुथरे हैं। खैर हम जैसे यहाँ पर उतरे तो यहाँ से हमने लेना था मंतू। ये यहाँ से हमने पैक किया और हम लोग चले गए आगे, क्योंकि हमने वहाँ जाकर कुछ और भी खाना था। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर बैठ के ये हम खा लेंगे। मंतू, मोमोज और डम्पलिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क है, जो कि कोयटा वालों को नहीं पता। इनकी फीलिंग्स और शेप में भी फर्क होता है। खैर यहाँ से हमने ये पैक करवाया और उसके बाद हम लोग पैदल ही आगे रवाना हुए रेस्टोरेंट की तरफ। हम पहुंचे टेस्टी बाइट पे। हमें तो यहाँ स्पेशल जगहों का नहीं पता, लेकिन एक हमारी पर्शियन फ्रेंड है जिसने हमें यहाँ पर लेकर आई और हमें आश भी खिलाई। और मैं ये चम्मच इसलिए दिखा रही हूँ कि इनका चम्मच भी कितने साफ है यार। और ये आश के लिए हमें अपना थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद आ गया सूप। मुझे थोड़ा पसंद आया। इनकी चीजों में थोड़े से मसाले हमारे लिहाज से कम होते हैं, शायद हम थोड़े ज्यादा मसालों वाली चीजें खाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकले और हमने यहाँ से पकड़ा रिक्शा और हम 5 लड़कियां एक ही रिक्शे में गई। हम यहाँ से चले थे डैम की तरफ, जो वहाँ पर पार्क है। उस पार्क का नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हम उस पार्क की तरफ गए। हमें नमाज पढ़नी थी, तो सबसे पहले हमने नमाज पढ़ी। यहाँ पर नमाज का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। खैर हमने यहाँ पर नमाज शुरू की। नमाज के बाद हमारी फ्रेंड ने कुछ चीजें हमें दिखाई, मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन ये कोई मिट्टी है और अगर कोई बीमार हो जाए तो ये लोग थोड़ी सी उसको ये खिला देते जो ठीक ना हो रहा हो। खैर यहाँ पर ये था पार्क, जहाँ पर झूले भी थे। यार इनके पार्क में इतना सुकून था, इतना सुकून था, और आसपास पहाड़, बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ से झूलों की कुछ टिकट्स ली और हमने झूले खाए। हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। और कुछ झूले ऐसे थे जिनमें मैं वीडियोस नहीं बना सकी, क्योंकि उसमें मैं खुद बहुत ज्यादा डर रही थी। ये एक झूले में मैंने वीडियो बनाई जिसमें मेरी एक दोस्त ने उल्टी भी कर दी थी। खैर इन सब का दिल खराब हो रहा था, तो हमने खाए माल्टे और उसके बाद हम वापस से गए एक और झूले पे बैठने के लिए। और इस ड्रैगन पे तो मेरी जान निकल चुकी थी। उसके बाद हमने खाई कुल्फी और यहाँ पर यार बहुत सारे स्टॉल थे, इवन मैगी का भी स्टॉल था। फिर रास्ते में हमें एक चीज मिली जो ये लोग नाश्ते में खाते हैं। वो हमारे आलू के पराठे जैसा था, लेकिन ये काफी मजेदार था। और यार यहाँ खाने पीने की चीजों की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रिजनेबल थी। आप लोग समझे, ये हमारे पास सिर्फ 50 रुपए का था और इसमें फिलिंग बहुत ज्यादा थी। ये एक बंदा आराम से खा सकता है और उसका ये पेट भी भर सकता है। खैर इसके बाद हम फिर बैठे रिक्शे में और हम पहुंचे जन्नत गली। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें भी खरीदी। सबने एक एक चीज तो लाजमी ली थी। एक दोस्त ने यहाँ से अबाया लिया, एक ने पैंट ली और एक ने बैग लिया, और मैंने भी यहाँ से एक बैग लिया। और फिर हम चले गए छली खाने, और मुझे नहीं पता इसको पर्शियन या हजारगी में क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ शॉप्स और देखी और मुझे ये वाला बैग पसंद आया, तो मैंने ये वाला बैग ले लिया। ये बैग भी मुझे बहुत ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिला। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, सो मैंने सोचा अब हमें चले जाना चाहिए। और हमने रिक्शे में जाते जाते यहाँ से प्राइस भी ट्राई कर ली कि एक वो चीज रह गई तो उसे भी खा लेते हैं। और फिर हमने ये प्राइस खाई, ये भी बहुत अच्छी थी। तो आज के लिए बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और पेपर्स के बाद। अल्लाह हाफिज। कोयटा में 2500 में इतना सब कुछ मैं बताती हूँ कैसे और कहाँ। तो मैं पहुंची हॉल में, और यार इनकी कैफे की वाइब्स बहुत ज्यादा एस्थेटिक थी और मेरी पिक्चर भी काफी अच्छी आ गई। जो यहाँ उठाया मैंने अपना मेन्यू, लेकिन जब मुझे 2500 वाली डील का पता लगा तो मैंने मेन्यू छोड़ा और मैंने उन्हें कहा मुझे वही 2500 वाली डील ला दे। मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या था, लेकिन उससे पहले आप लोग इनका कैफे देखें। कुछ शॉर्ट्स लेने के बाद मेरा ऑर्डर आ चुका था। मेरे पास डील में 4 बर्गर, 2 जिंगर बर्गर और 2 पेटी बर्गर थे, साथ में एक मीडियम पिज्जा, 1 कैल्जोन, और साथ में 3 नगेट्स और 3 विंग्स भी होंगे, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी। इतना सब 2500 में बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है। सबसे पहले मैंने ये पिज्जा ट्राई किया और ये काफी मजेदार था, और यहाँ पर भी कर दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को बर्गर्स भी दिखा दिए। 2 जिंगर बर्गर थे और 2 पेटी बर्गर थे, जो कि बहुत ही मजेदार थे। और फिर मैंने कैल्जोन ट्राई किया। इनका कैल्जोन मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं इससे पहले एक जगह का ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे वहाँ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसके बाद मैंने नगेट्स और विंग्स भी ट्राई किए। नगेट्स मुझे काफी पसंद आए। आप लोग मेरे कहने पे लाजमी वाली डील ट्राई कीजिएगा। तो ये इतनी बड़ी डील थी कि ये 2 बंदों के लिए नहीं है, ये 5 बंदे आराम से बैठकर खा सकते हैं। और जल्दी से यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आइए और ये डील ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये डील कुछ टाइम के लिए है और आप लोगों को जरूर ये डील ट्राई करनी चाहिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।
कोयटा में 2500 में इतना सब कुछ मैं बताती हूँ कैसे और कहाँ। तो मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या था, लेकिन उससे पहले आप लोग इनका कैफे देखें। कुछ शॉर्ट्स लेने के बाद मेरा ऑर्डर आ चुका था। मेरे पास डील में 4 बर्गर, 2 जिंगर बर्गर और 2 पेटी बर्गर थे, साथ में एक मीडियम पिज्जा, 1 कैलजॉन और साथ में 3 नगेट्स और 3 विंग्स भी होंगे और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी। इतना सब 2500 में बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है। सबसे पहले मैंने ये पिज्जा ट्राई किया और ये